स्वागत है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। स्वागत है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि बोट की वेव प्रो वर्सेस बोट की वो वेव 47 का एक कंपैरिजन चाहिए, तो आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही फीचर्स मिलते हैं, बट तब भी कंपैरिजन करना बनता है यहाँ पे, और कुछ फीचर्स अलग हैं जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की बेस्ट सेलिंग में अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे जाके आप चेक ऑन कर सकते हो दोनों ही वॉचेस के प्राइसिंग को। और शॉप्सी एप्लीकेशन से शॉप करना मत भूलिएगा, फ्लिपकार्ट से कम दाम में आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से आप शॉप्सी को इंस्टॉल कर सकते हो और ग्रैब ऑन कर सकते हो डील्स को। तो इस कंपेरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, 1.69 इंचेस की 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। रेस टू वेक भी अवेलेबल है, 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शार्पनेस की ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है, और पीक ब्राइटनेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर, तो डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलती है दोनों ही वॉचेस में। अब यहाँ पे बात आती है वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे। ये बेसिक फीचर मिल जाता है आपको, अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। अब आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो वेव प्रो 47 में आपको 13 से 15 स्पोर्ट्स मोड मिलता है, और वेव प्रो में आपको 15 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं एग्जैक्टली। और IP67 की रेटिंग दोनों में मिलती है, और 85% तक की एक्यूरेसी भी आपको मिल जाती है। डेडिकेटेड सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही, और साथ में यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर का एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दे रखा है दोनों में ही। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फीचर्स वाइज दोनों ही सेम है, बट मेरे ख्याल से नाम बस चेंज कर दिया गया है। अमेजॉन पे वेव प्रो 47 यूज़ कर रखा है नाम, और फ्लिपकार्ट पे वेव प्रो यूज़ कर रखा है इसका। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, वाइब्रेशन थ्रू आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, कॉल आईडी कॉल कट म्यूट कर पाओगे दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे ठीक है। और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 देखने को मिलता है आपको दोनों में ही, और फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर मॉनिटर का डेडिकेटेड सेंसर भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, तो अच्छी बात है। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को, तो ये भी ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कस्टम UI यूज़ किया गया है, सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। आगे बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की। अभी तक आपको लगा है ना सारा सेम ही है, सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी स्पेसिफिकेशन सेम ही है अभी तक। बैटरी बैकअप की बात में करूँ तो यहाँ पे एक्जैक्टली बताया नहीं कितना बैटरी बैकअप है, बट यहाँ पे रन टाइम बताया गया है 7 डेज़ का है, तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 220 या 210 mAh बैटरी हो सकती है। मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है वॉच दोनों ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल यूज़ की बात करो तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दोगे तो आप 5 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो 3 से 4 दिन का आपको ईजिली बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें मेन फीचर्स की, तो HR मॉनिटर देखने को मिलता है दोनों में ही, SP2 मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, टेम्परेचर भी मॉनिटर कर सकते हैं दोनों में ही, एक्यूरेसी 80 to 85% तक की मिल जाएगी। स्लीप ट्रैकिंग का डाटा आप देख सकते हो अपनी वॉच में ही, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच है। यहाँ पे एल्युमिनियम डायल है, बेस पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया गया। वॉच का जो वेट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 22 mm स्ट्रैप साइज है, तो आफ्टर मार्केट का आप चूज ऑन कर पाओगे। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया। उसी के साथ साथ वॉच डायल एल्युमिनियम है दोनों में ही, और बेस पॉलीकार्बोनेट है। इवन यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सेम है, बट प्राइसिंग देखते हैं कि प्राइसिंग सेम है या अलग है। अब प्राइसिंग पे आते हैं, वेव प्रो 47 जो अवेलेबल है वो आपको 2699 में अवेलेबल है, वेव प्रो भी आपकी 2699 में अवेलेबल है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, हूबहू सेम वॉचेस हैं ये दोनों, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों में से कोई सी भी ग्रैब ऑन कर सकते हो, आपको सेम ही वॉच मिलने वाली है। तो ये था मेरा डिप डाउन कंपैरिजन दोनों ही वॉचेस के लिए। इसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, दोनों में से कोई सी भी आप ग्रैब ऑन कर सकते हो, दोनों में ही सेम फीचर्स सेम स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, दोनों की बेस्ट बेलिंग में आपको अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।